बेरहम बेटा। एक छोटा सा कस्बा था चंपापुरी। वहीं रहते थे रामवीर प्रसाद, जिसे सब बाबूजी कहते थे। उनकी दुनिया बस दो बच्चों में थी, राधिका और दीपक। गरीबी में जूझते हुए भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, भूखे रहकर भी किताबें दिलाई। चप्पल फट जाए तो खुद नंगे पांव रहे, लेकिन बच्चों के पैरों में जूते पहनाए। बाबूजी की एक ही ख्वाहिश, बच्चे बढ़ जाए तो वो भी अमीर हो जाएंगे। राधिका की शादी हो गई। दीपक शहर में नौकरी करने लगा, कमाने लगा और बड़े लोगों में उठने लगा। एक दिन दीपक का फ़ोन आया, पापा शहर आ जाइए, अब आपको अपने साथ रखना है। बाबूजी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उन्होंने अपनी पत्नी की पुरानी साड़ी सीने से लगाई और शहर चल पड़े, इस सोच के साथ कि अब जीवन आसान होगा। शहर पहुँचे, दीपक की पत्नी नेहा उनका स्वागत नहीं, ताना दिया, गांव की बू आ रही है, इनके कपड़े अलग धोना। बाबूजी चुप रहे। कमरे में जाकर सोचा, हम गांव की मिट्टी से बने हैं, हम में कैसी बू। बेटी की शादी का दुपट्टा, पत्नी की साड़ी, सब उन्होंने दोबारा छुआ। शायद शहर की हवा में कोई जगह नहीं उनके लिए। अब खाना अलग बनता, कपड़े अलग धोए जाते और स्टोर रूम में सुलाया जाता, जहां धूल और अंधेरा था। बाबूजी चाहते थे कि उनका बेटा थोड़ा बात करे, सिर पर हाथ फेरे, पूछे, पापा खाना खाया। लेकिन दीपक दफ्तर और मोबाइल में खोया रहता। एक दिन बाबूजी ने कांपते हाथों से चिट्ठी लिखी, बेटा तुम बहुत बड़े बन गए हो, बस इतना बड़ा कभी मत बनना कि तुम्हें अपने पिता की परेशानी न दिखे। चिट्ठी तकिए में रख दी, सोचा कल दूंगा। अगले दिन नेहा चिल्लाई, तुम्हारे पिता बोझ हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। दीपक बोला, ठीक है, पापा को गांव भेज देते हैं। बाबूजी खुद बोले, चल बेटा स्टेशन छोड़ दे, गांव अच्छा है और तुम्हारी माँ भी वहीं याद आती है। स्टेशन पर उतरते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बेटा। दीपक चुप गया, सिर झुका लिया। घर पहुंचा तो तकिए में चिट्ठी मिली। पढ़ते ही दिल कांप गया, आंसू बह निकले। उसी समय फ़ोन आया। स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी गिर गए। पहचान के लिए नंबर मिला, आप उनके बेटे हैं? दीपक दौड़ा पहुंचा, देखा बाबूजी शांत लेटे थे, जैसे रात बीतने के बाद सूरज का इंतज़ार कर रहे हो। उनके हाथ में पत्नी की साड़ी थी और मुंह में मुस्कान की शायद इस बार उनसे कोई शिकायत न हो। दीपक रोता रहा और चिट्ठी सीने से लगाई, पापा एक बार माफ़ कर दीजिए, पर आवाज़ नहीं आई। बाबूजी जा चुके थे। दीपक ने उनकी राख को माँ की कब्र के पास रखा और कहा, अब कभी इतना बड़ा नहीं बनूंगा कि अपने पिता की भूख, अकेलापन और दर्द न देख पाऊँ। हवा धीमी से चली, जैसे बाबूजी ने आशीर्वाद दिया हो। जिंदगी सिखा गई कि माँ बाप बोझ नहीं होते। हम जब प्यार देना बंद कर देते हैं तभी वो बोझ लगने लगते हैं।